जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी मैप सीरीज और इंडिया मैप के बारे में हम अच्छे से इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम 2022 की आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए विश्व मानचित्र पर आधारित कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि दिए गए विश्व के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कर्क रेखा, मकर रेखा, गहन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र। चौथा है वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये चार लोकेशन आपको वहां मानचित्र जो दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर उसके अंदर भरनी होगी। 2022 में आपको पता है कुछ चैप्टर हैं वो आपके रिड्यूस हो गए हैं 30% सिलेबस के अंदर। तो बहुत से देशों की जो लोकेशन है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देश है उनकी लोकेशन और कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए भी आपको मानचित्र किस प्रकार का मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार का मानचित्र है वो आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर मिलेगा। खाली मानचित्र, फिजिकल जो मैप होता है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर देशों के अंदर की बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको। चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले कर्क रेखा और मकर रेखा को किस प्रकार से ध्यान में रखना है वो देखिए आप। यह है विश्व मानचित्र और इस पर मैंने दर्शा रखी है कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले आप कर्क रेखा को जाने। ये कर्क रेखा है, यहां से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन, इस लाइन को आपको ये समझना है भी हमें कहां से गुजारनी है। भूगोल के विद्यार्थियों वैसे तो आपको अच्छे से पता है, ये मैं उम्मीद रखता हूं। आप इंडिया को आधार मान लें, ये अपना इंडिया है एशिया महाद्वीप में, और ये जो यहां पर मोड़ है ये गुजरात है। बस इतना ध्यान रखिए, इस गुजरात से होकर निकालनी है। और ये आपको पता है यहां पर यूएसए यानी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ गया अपना। इसका ये जो यहां पर कुछ द्वीप दे रखे हैं यहां पर, और यहां पर एक यूएसए का यहां पर ये मोड़ है और एक यहां पर है, उनसे नीचे रखते हुए एक सीधी लाइन आपको खींच देनी है। ध्यान रखिए, गुजरात के अंदर से आपको ये लाइन खींचनी है और इस लाइन पर कहीं भी आप लिख दीजिए कर्क रेखा। उसके बाद मकर रेखा की बात करें। कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। अब आप ये सोचेंगे भी यहां तो हमने इंडिया का आधार रख लिया कर्क रेखा में, मकर रेखा में आपको क्या करना है। आपको पता है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये इस महाद्वीप का एक द्वीपीय देश मेडागास्कर है। इसके नीचे वाली साइड से थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हो, आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन, और जो ऑस्ट्रेलिया को भी दो भागों में बांटती हुई, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको दो भागों में बांटती हुई इस प्रकार से ये लाइन खींच देनी है आपको। तो ये मकर रेखा, ये ध्यान रख लेना, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा होती है। और इन दोनों के बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। अगर आपसे भूमध्य रेखा पूछ ले तो ध्यान रखिए बस इन दोनों के बीच में लाइन खींचनी है। थोड़ा सा आधार बना ले भी कहां से, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है अपना। इस अफ्रीका महाद्वीप का ये जो मोड़ है इसको आधार रख ले और इस मोड़ से थोड़ा सा नीचे रखते हुए एक लाइन खींचनी है जो यहां ये दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों से गुजर जाए और जो अपना दक्षिणी अमेरिका है इसके ऊपर से। तो ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। बाई चांस ये पूछ ले तो मैं चाहता हूं ये भी आप ध्यान में रखें। तो यहां प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहीं भी आप लिख दीजिए, मकर रेखा के ऊपर भी ये मकर रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा है। बस थोड़ा सा आधार पता होना चाहिए भी किस प्रकार से खींचनी है। इस अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो देखिएगा परीक्षा के अंदर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स आप ले जा सकते हो बोर्ड पेपर के अंदर। भूगोल का पेपर जिस दिन हो तो उसमें आपके स्केल, पेंसिल, रबर है वो आप रख सकते हो। एक बार पुनः बता दूं, अब ये जो काम आप कर रहे हो यहाँ पर
ये चाहिए आप पेन से करें, पेंसिल से करें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद देखिए आप अगली लोकेशन इसी मानचित्र में भरे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा गुजपुज सा हो जाएगा, इसलिए हम अलग से इसको एक और मानचित्र में भर लेते हैं। अपना है अगला गहन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र है, गहन निर्वाह कृषि का क्षेत्र। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी गहन निर्वाह कृषि है वो होती कहाँ पर है, ये चीज़ आपको पता हो। तो सबसे पहले ये भरा हुआ मानचित्र है जिसमें आप ये देख रहे हो, ये मकर रेखा गुजर रही है यहाँ पर, ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा यहाँ गुजर रही है, ये चीज़ भी यही है। ये भरा हुआ मानचित्र है आपकी पाठ्य पुस्तक का। तो जहाँ पर ये ब्लैक एरिया जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये इलाका है जहाँ पर होती है गहन निर्वाह कृषि, जिसमें अपना इंडिया भी हो गया, कुछ चाइना का क्षेत्र हो गया, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो इलाका हो गया, गहन निर्वाह कृषि इस क्षेत्र में होती है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि गहन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र आपको दर्शाना है। तो आप चाहिए इंडिया दर्शा दो वहां पर और लिख दो भी गहन निर्वाह कृषि ये चाइना वाला, ये आपको अच्छे से है तो चाहिए भाई इसी प्रकार से पूरा डायरेक्ट करते हुए आप वो दर्शा सकते हो। तो चलिए अब इसको हम खाली मानचित्र पर दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए यहां पर ये रहा गहन निर्वाह कृषि। तो अभी आपने देखा ये अपना जो इंडिया वाला इलाका है, ये कुछ चाइना का है, ये कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के अंदर। तो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको पूरा डायरेक्ट कर सकते हो इस इलाके को, या पेंसिल से या पेन से ऐसी तिरछी लाइनें हैं वो खींच सकते हो और लिख दोगे वहां पर गहन निर्वाह कृषि। ये सारा इलाका आप प्रदर्शित करो या चाहिए थोड़ा इलाका प्रदर्शित करके, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है गहन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र। तो आप इंडिया, म्यांमार वाला, चाइना वाला जो भी ये आपको अच्छे से दिमाग में है तो आप ये पूरा इलाका ही यहाँ पर प्रदर्शित करके और लिख दो गहन निर्वाह कृषि, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। उसके अलावा एक प्रश्न और है ना अपना, वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र भी पढ़ा, तो वो भी चलो वो यहाँ पर रह गया, मैं बाद में आपको बता दूंगा। चलो उसकी जगह अपना प्रश्न कर लेते हैं भी आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र आपसे पूछ ले तो किस प्रकार से आपको भरना है। तो पहले आप ये देख लें भी आदिम कालीन निर्वाह कृषि वाला इलाका कौन सा है। ये इलाका है, आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका का ये इलाका हो गया। ये जो अपना भूमध्य रेखा के आसपास यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो इलाका अफ्रीका महाद्वीप वाला हो गया। ये अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य जो देश है यहाँ पर। तो आप इनमें से कोई भी इलाका है वो आप भर सकते हो भी आदिम कालीन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र दर्शाना हो। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से पूरा डायरेक्ट कर दें या इस प्रकार से लाइनें खींचकर आप ये प्रदर्शित कर दें यहाँ पर इनके बीच में, पानी में नहीं जो स्थलीय भाग है उसके अंदर, और लिख दें आदिम कालीन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार से जैसे हमने कर्क रेखा कैसे भरनी है, मकर रेखा ये पता हो, गहन निर्वाह कृषि का क्षेत्र कौन सा है ये पता हो, आदिम कालीन निर्वाह कृषि का क्षेत्र कौन सा है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई चार बात इसकी। अब जो प्रश्न में एक चीज यहाँ छूट रही है वो मैं दोबारा बता दूं, वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र भी हमसे पूछा है। तो उसकी अगर बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये इलाका है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, तो इस इलाके के अंदर है, और अफ्रीका के इस इलाके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस इलाके के अंदर है, और उत्तरी अमेरिका के इस जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है अपना उसमें इस इलाके के अंदर, और यहाँ ऊपर चाइना से ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ पर ये वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है वो यहाँ पर किया जाता है। तो अगर वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र दर्शाना हो तो इनमें से कोई भी आप इलाका दर्शाकर और आप वहां पर आप लिख दीजिएगा भी ये कौन सा इलाका है, वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है, और तीर का निशान लगा दीजिएगा जो भी इलाका। तो इस प्रकार से हमने 5 चीजें कर ली, गहन निर्वाह कृषि भी हो गया, आदिमकालीन निर्वाह कृषि भी, और वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र भी। तो आपका जो 5वां चैप्टर है 2022 की परीक्षा के लिए राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें आपको जो कृषि क्षेत्र दे रखे हैं इनको हमें थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों के ऊपर भी बात करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से कवर कीजिएगा।
चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।